हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो विद रसिका जाधव। आज हम देखेंगे आपका ये जो 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक का जो सप्ताह है वो कैसे जाने वाला है। ये रीडिंग मैं राशियों के आधार पर करने वाली हूँ। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, कौन से राशि का क्या टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपकी राशि देख के वो टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जा सकते हो। इस रीडिंग के ज़रिए हम आज ही आपका पर्सनल और करियर का गाइडेंस देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है क्या, और एंड में मैं आपके लिए एक स्पेशल गाइडेंस, स्पेशल मैसेज भी निकालूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके राशि के लिए ये सप्ताह कैसे जाने वाला है। हाय लियो, चलिए देखते हैं आपके लिए ये सप्ताह के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। वो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, जो आपको जाननी ज़रूरी है। ऐसी क्या वो चीज़ें हैं जो जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपका पर्सनल रीडिंग के लिए कार्ड्स पुल करूँगी और फिर करियर के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स और आपका सेकंड कार्ड है 7 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। ओके, सो बेसिकली 2 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स दोनों ही ऊर्जाएं इमोशनल एनर्जीज है बेसिकली। यहाँ पे ना एक्चुअली मुझे ये दिख रहा है कि आप में से कई लोग फैमिली एक्सटेंशन प्लान कर रहे होंगे या फिर फैमिली एक्सटेंशन के बारे में सोच रहे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये 2 कार्ड्स डेफिनेटली आपके लिए एक साइन है टू गो अहेड। आगे जाइए, प्लान करिए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा 2 ऑफ कप से हमें यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि बेसिकली ये हफ्ता रिलेशनशिप्स को लेके बहुत अच्छा होने वाला है आपका। एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है ये हफ्ते में कि आपने कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखने की ज़रूरत है। आप के पार्टनर के साथ या फिर इन जनरल बेसिकली मुझे दिख रहा है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन रखने की आपको ज़रूरत है पर्सनल लाइफ में। बट ओवरऑल अगर मैं देखने जाऊँ तो आपके एंजल्स आपके साथ है, सो यूनिवर्सल सपोर्ट है आपके पास। और ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि एक पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे ये हफ्ते में। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। लाइक आई हैव सेड कि अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो, अगर आप प्लान कर रहे हो टू हैव अ बेबी, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग अबाउट इट। डॉक्टर से मिलना या फिर कोई भी फर्स्ट स्टेप्स लेना बेसिकली उसके बारे में ये सप्ताह अच्छा है उसके लिए। 7 ऑफ कप्स के द्वारा मुझे ये दिख रहा है कि आप में से कई या कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत डे ड्रीम कर रहे हैं, यानी दिन में सपने देखना, बहुत सारी चीज़ों को बेसिकली के बारे में सोचना और बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं रखना, ये इस सप्ताह में मुझे दिख रहा है। सो बेसिकली ये कार्ड के ज़रिए आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि डे ड्रीम करना बुरी बात नहीं है ऑनेस्टली, बट यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं कि मेक श्योर कि ये जो कुछ भी सोच रहे हो मल्टीपल चीज़ों के बारे में, उसके वजह से आपके माइंड में क्लटर ना हो जाए। बिकॉज एक बार वो क्लटर हो गया तो आपको वो क्लटर लेके जाएगा कन्फ्यूजन की तरफ, और कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में हो गया तो आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाएंगी वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बात क्या ध्यान देना है, ये बात का ध्यान देना है बेसिकली कि इच्छा आकांक्षा रखिए,
बट इतना भी मत सोचिए उनके बारे में कि आपको समझे ना कि आगे क्या करना है, उसको कैसे हासिल करना है, या फिर एक इम्पेशेंट वाला एनर्जी क्रिएट करने से बचिए बेसिकली आपके पर्सनल लाइफ में। चलिए देखते हैं अब आपके लिए करियर में गाइडेंस क्या आता है। यदि आप इस गाइडेंस से रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक यू मैसेज करिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करिए आपके लिए ये मैसेजेस और गाइडेंस देने के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए लियो करियर का गाइडेंस क्या आता है। ओके, 6 ऑफ कप्स, थैंक यू यूनिवर्स और हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। ठीक है, सो बेसिकली करियर में आपके लिए आए हैं कार्ड 6 ऑफ कप्स और द हाई प्रीस्टेस। अब 6 ऑफ कप्स के द्वारा यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन में, किसी प्रोजेक्ट में स्टक हो, या फिर आपको लग रहा है आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है, तो आपको वो प्रोजेक्ट को एक मैच्योर एंगल से देखने की ज़रूरत है। ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है बेसिकली कि आपके करियर लाइफ में एक मैच्योरिटी की, एक मैच्योर एनर्जी की ज़रूरत है। सो आपको बेसिकली आपने पास्ट में जो कुछ भी किया है एक बार उसको असेस करने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप वो असेस करना स्टार्ट करोगे कि पास्ट में मैंने क्या क्या किया है, तो आपको बेसिकली ये रियलाइज़ होगा कि आपको अभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली ऊर्जा है कि आप एक पॉज ले और पास्ट में आपने जो कुछ भी किया है उसको एक बार उसके बारे में एक बार सोचे, उसके बारे में एक बार असेसमेंट करें। बिकॉज़ मुझे ये दिख रहा है ना कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स आपने शायद की होंगी पास्ट में जो आप अभी ये हफ्ते में करने जा रहे हो और आपको वो रियलाइज़ नहीं हो रहा है। तो ये कार्ड के द्वारा यूनिवर्स आपको बेसिकली सेव कर रहे हैं वो मिस्टेक्स वापस करने से। ठीक है, तो ये डेफिनेटली करिए, आपके खुद के लिए टाइम निकालिए, चिंतन करिए, सोचिए कि पास्ट में क्या मिस्टेक्स हुई है और ये सोचिए कि ये मैं वापस कर रहा हूँ क्या। और आपके ओवरऑल वर्क लाइफ में, करियर में आपको एक मैच्योर क्या बोलते हैं आउटलुक लाने की ज़रूरत है। एक मैच्योर दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये द हाई प्रीस्टेस के द्वारा आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं बेसिकली कि ये जो मैंने बोला ना आपको कि आपको एक चिंतन करने की ज़रूरत है, तो ये यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ये सेम गाइडेंस आपको दे रहा है कि एक आपका इंट्यूशन है ना बहुत अच्छा करने का टाइम है ये हफ्ते में। ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, तो उसके लिए और थोड़ा टाइम, समय और दीजिए। बिकॉज़ पॉसिबिलिटी ये है कि ये कार्ड जो आपको बता रहा है ना कि पास्ट में जो मिस्टेक्स किए हैं वो आपको पता चलेंगी। तो ये आप ये जो प्रैक्टिसेस करोगे, मेडिटेशन करोगे, उसके ज़रिए आपको डेफिनेटली पता चलेंगी। तो एक आपको बेसिकली पॉज लेने की ज़रूरत है आपके लाइफ में, करियर में। पॉज यानी ये नहीं कि आप एक सबैटिकल ले लें, बट एक दिन शायद आप छुट्टी ले सकते हो, या फिर थोड़ा समय एक घंटा 2 घंटा दिन में से निकालिए और
चिंतन के लिए दीजिए वो 1-2 घंटा, और आपको दिखेगा कि आपको, अगर आप स्टक हो आपके करियर में कहीं पे या फिर एक कोई प्रोजेक्ट में आपको पता नहीं है आगे कैसे जाना है, तो आपके आंसर्स आएंगे आपको उसके थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपका गाइडेंस, एंजल गाइडेंस बेसिकली क्या है, आपके एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। Elmoria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. So basically, इस कार्ड के ज़रिए यूनिवर्स और आपके एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है, आपके साथ यूनिवर्स है। तो आपको इस चीज़ की तो चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे, अगर मैं चिंतन करूँ को तो मुझे मिलेगा क्या मेरा आंसर, या फिर अगर आप डाउट कर रहे हो इस चीज़ को, तो इस कार्ड के ज़रिए आपको ये साइन मिल रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है। और आपको एक एक्चुअली ना प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, मेडिटेशन करोगे, उसमें से आपको एक प्रोटेक्शन भी मिलेगा। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको एक प्रोटेक्शन भी मिलेगा, ये मुझे दिख रहा है। सो ये था आपका गाइडेंस ये हफ्ते के लिए लियो। मैं आशा करती हूँ कि यह गाइडेंस आपको इस हफ्ते में हेल्प ज़रूर करेगा। बाय। हाय वर्गो, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस ये हफ्ते के लिए क्या आता है। वो ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। पहले मैं आपका पर्सनल लाइफ का 2 कार्ड्स लूँगी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे आपके करियर लाइफ का गाइडेंस। आपका फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और आपका दूसरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स के ज़रिए आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि एक गेट टुगेदर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर आपके फैमिली में कौन आपका सच्चा क्या बोलते हैं, कौन आपके साथ सच्ची में कनेक्ट करता है और कौन नहीं, ये जानना, ये सब ये हफ्ते में मुझे दिख रहा है। सो मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोग शायद आपके फैमिली के साथ कुछ आउटिंग प्लान कर रहे हो, और ये मुझे एक्चुअली ना एक एक्सटेंडेड फैमिली दिख रही है। तो शायद एक जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ सेटअप दिख रहा है। तो शायद आप जॉइंट फैमिली, आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली हैं उनके साथ कुछ प्लान करोगे बाहर जाने के लिए, या फिर आप जाने भी वाले होंगे। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे अगर ऐसा कुछ आपने ऑलरेडी प्लान किया है। मुझे ये भी दिख रहा है कि मैं बोल रही थी कि ये हफ्ते में आपको ये भी डेफिनेटली पता चलेगा कि आपके फैमिली में आपके सच्ची में करीब कौन है, और आपको सुपरफिशियल लेवल पे जो लगता था उसकी भी क्लैरिटी आपको डेफिनेटली आएगी। एक कोई तो एल्डर का सपोर्ट भी दिख रहा है आपको आपके लिए ये हफ्ते में। सो
सपोर्ट, और एक्चुअली सपोर्ट से ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दिख रहा है। सो आपके एंसेस्टर्स का कुछ आशीर्वाद मुझे दिख रहा है आपके ऊपर ये हफ्ते में। और कोई अगर आपके घर में फैमिली में बुज़ुर्ग है तो यूनिवर्स आपको बेसिकली ये गाइड कर रहे हैं कि उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड करिए, बिकॉज़ उनके साथ टाइम स्पेंड करके भी आपको शायद आपके किसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोग पेट लेने के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर वो डिसीजन आप पक्का कर दोगे, बट डेफिनेटली कोई तो पेट घर में आने की ऊर्जा भी मुझे दिख रही है। ठीक है। अब 5 ऑफ कप्स के साथ मुझे ये दिख रहा है, बेसिकली यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि जो हो चुका है उस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ओके, जो चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई है, जो चीज़ें नहीं आपके फेवर में हुई है, उस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बट जो चीज़ें आपके फेवर में हुई है, वर्कआउट हुई है, आप उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है। सो इट्स, ये कार्ड बेसिकली मुझे ये ऊर्जा दे रहा है कि लुक एट द ब्राइटर साइड, यानी जो अच्छा हो रहा है जीवन में उसके तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो नहीं हो रहा है उसको रहने दीजिए। यूनिवर्स एक बेसिकली आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है ये हफ्ते में ज़्यादा। ठीक है। सो एक शायद आप जर्नलिंग कर सकते हो या फिर ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, बट डेफिनेटली आपको यूनिवर्स को या किसी और को भी थैंक करने की ज़रूरत है। या अगर किसी ने आपको हेल्प की है किसी चीज़ के लिए, और वो भले ही छोटी चीज़ हो, बट उनको थैंक करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये हफ्ते में ये ग्रेटफुलनेस तो आपने फॉर एवर एक्चुअली प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट ये हफ्ते में डेफिनेटली कीजिए। ठीक है। ऑल्सो मुझे क्या दिख रहा है पता है, इस कार्ड में से मुझे ये दिख रहा है कि कोई तो आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है, आपके साथ खड़ा है, बट आप उनसे मदद ही नहीं लेना चाहते हो, यानी आपने मुंह फेर लिया उनसे, तो वो आपकी मदद कैसे करेंगे। तो अगर आपको किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत है तो आप रॉन्ग ऑप्शंस के पास देख रहे हो, ऐसे मुझे दिख रहा है। तो रॉन्ग ऑप्शंस के पास देखना बंद करिए, और जो एक्चुअली आपकी मदद करना चाहते हैं उनसे मदद स्वीकार करिए। एक थोड़ा सा बेसिकली आपको ना आपका अगर ईगो होल्ड बैक करवा रहा है आपको उनसे मदद लेने में, या फिर आपको ओवर थिंकिंग होल्ड बैक करवा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। और अगर आपको पता है कि इनके पास अगर मैं जाऊंगी तो मुझे 100% मदद मिलेगी, आप जाइए उनके पास और आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आपका करियर गाइडेंस क्या आता है, क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए करियर के लिए। अगर आप इस मैसेज को रेजोनेट कर रहे हो अब तक और आगे भी, तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू मैसेज करिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करिए आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस देने के लिए। Six of Swords, okay. Three of Cups, very nice. Okay. ठीक है। सो सी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के ज़रिए मुझे ये दिख रहा है कि आप एक सही दिशा में जा रहे हो, पर आप डाउट कर रहे हो उस चीज़ को। ठीक है। यानी आप शायद डिसअपॉइंटेड हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, बट आप दिशा बराबर लाइक एक मोशन वाला एनर्जी है, बराबर जो करना चाहिए वही कर रहे हो, बट आप डाउट कर रहे हो। तो
डाउट मत कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। अ, देखो करियर में ना अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट वो अप्स एंड डाउन्स को मुझे ओवरऑल आपके एनर्जीज़ में ना, एक्चुअली मैं पहले पर्सनल लाइफ के भी कार्ड्स देखूँ और करियर के भी देखूँ, तो मुझे ओवरऑल ऐसे दिख रहा है कि कुछ ऐसे अगर हुआ है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो, तो यूनिवर्स आपको बेसिकली ये बता रहे हैं कि ब्राइट साइड को देखो आप, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी भी हो रही है आपके लाइफ में। अभी करियर में भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू मुझे ये दिख रहा है कि आप एक सही दिशा के ओर बढ़ रहे हो, भले ही आपके हिसाब से वो स्लो हो, बट आपको जो पेस पे जाना चाहिए, जो क्या बोलते हैं, जो गति के साथ जाना चाहिए, आप वो सही गति के साथ ही आगे बढ़ रहे हो। अगर आप बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ना चाहते हो तो शायद आपको जो रिज़ल्ट आए वो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। सो जिस गति से आप जा रहे हो वो गति सही है, ये आप बिलीफ रखिए बेसिकली यूनिवर्स पे, ये मुझे दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट वाला जो ये एनर्जी है ना, वो आपको अभी ये हफ्ते में कुछ भी करके निकालना है आपके एनर्जी में से, ठीक है। तो एक ब्राइटर साइड को देखना स्टार्ट करिए आप। इस कार्ड के ज़रिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोगों को वर्क रिलेटेड, काम से रिलेटेड ट्रैवल करने का अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास ट्रैवल के लिए, या फिर एक्चुअली मुझे रीलोकेशन यानी एक पूर्णतः नए जगह पे बसने की अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। सो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप वो ले लीजिए, ठीक है। बट या डेफिनेटली आपको वर्क रिलेटेड ट्रैवल ऑफ़र किया जाएगा और आप में से कई लोग ट्रैवल करोगे भी, ठीक है, ये हफ्ते में। अब 3 ऑफ कप्स मुझे ये दिखा रहा है कि अगेन लाइक आई सेड, अगर आप ब्राइट साइड पे देखते हो तो शायद आपको ये समझ आएगा कि आपकी टीम आपके साथ खड़ी है, आपके जो कलीग्स हैं वो आपके लिए आपको हेल्प करने के लिए है। तो आपको बेसिकली एक अच्छा टीम बॉन्डिंग, एक अच्छा टाइम विथ योर ऑफिस कलीग्स, और या फिर आप बिज़नेस में हो तो इन जनरल आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ एक अच्छा टाइम बिताते हुए मैं देख सकती हूँ आपको ये हफ्ते में। तो ओवरऑल टीम वर्क से रिलेटेड अगर मैं देखने जाऊँ, अगर कोई प्रोजेक्ट्स है तो वो अच्छे होंगे, और एक आपको कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ भी मिल सकती है टीम वर्क को लेके, या फिर कोई प्रोजेक्ट जिसमें आप कोई 3 लोग काम कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट में भी आपको एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। चलिए देखते हैं अब आपके लिए आपके एंजल्स क्या बोल रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप ये ऊर्जा चेंज करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल होंगी कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। आपका मैसेज इसमें है कि रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। यूनिवर्स आपके लिए खड़े हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके जो है वो आपके लिए है। तो आप एक पहले अपनी पर्सनल ऊर्जा चेंज करिए, एक ब्राइट साइड की तरफ देखना स्टार्ट करिए। जो कुछ भी होता है लाइफ में उसमें आप सिर्फ जो अच्छा हो रहा है, अगर कोई कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसमें से अच्छा क्या है वो देखना स्टार्ट करिए। जैसे ही आप ये स्टार्ट करोगे तो आपके लाइफ में डेफिनेटली मिरेकल्स
होंगे, यानी जो चीज़ें आपने बहुत पहले से सोची है आपको चाहिए और आपने होप्स छोड़ दिए कि ये हो ही नहीं सकता, कैसे पॉसिबल है, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। बट ये जो चीज़ें हैं आपको एक प्यार भरे भाव से आपके लाइफ को देखना है, आपके खुद के पास भी एक्चुअली ये जो हफ्ता है, ये एक सेल्फ लव का हफ्ता भी है आपके लिए वर्गो। तो मुझे ये दिख रहा है कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करिए हफ्ते में, और आपको डेफिनेटली मिरेकल्स अपने आप, लाइक आप सोचोगे भी नहीं कि मुझे ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, अपने आप यूनिवर्स आपको चीज़ें देंगे और आपको जो आपका जो विश्वास उठ गया है मिरेकल्स पे से, उस पे वापस विश्वास आना स्टार्ट होगा। सो ओवरऑल प्लीज़ वर्क ऑन दिस एंड आई होप आपका हफ्ता अच्छा जाए। बाय। हाय लिब्रा, चलिए देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते में क्या मैसेजेस आते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। पहला आपका कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ये आपके पर्सनल लाइफ के मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी, फिर करियर के लिए। सो पर्सनल लाइफ में पहला आपका कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। और सेकंड कार्ड आया है द फूल। ओके, ओके। सो किंग ऑफ कप्स और एंड द फूल। अभी पहले तो द फूल के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपको ना एक्चुअली मुझे ये दिख रहा है कि किंग ऑफ कप्स के द्वारा यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, इमोशनली आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। यानी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को शायद मूड स्विंग्स हो रहे होंगे या फिर बहुत इमोशनल इंस्टेबिलिटी महसूस हो रही होगी। बट मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोचिए मत, जस्ट गो विद द फ्लो। आप है ना बराबर दिशा में जा रहे हो, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में अगर आपके कोई अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तो ज़्यादा अफेक्ट होना या फिर उन चीज़ों को आपको आपके लाइफ को ज़्यादा अफेक्ट होने देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि बेसिकली जो कुछ भी आजू बाजू में चल रहा है उसको इग्नोर करिए, ठीक है। अगर आप इमोशनली अफेक्ट हो रहे हो, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो क्लोज़ लोग हैं उनके लाइफ में जो हो रहा है उससे अगर आप इमोशनली अफेक्ट हो रहे हो, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि उनके लाइफ में जो हो रहा है वो बेसिकली उनका लुकआउट है। आप उनको हेल्प करिए, बट उससे ज़्यादा इट शुड नॉट अफेक्ट यू। और अगर वो आपको उससे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है तो वो आपको कॉन्शियसली वो स्टॉप करना है पैटर्न, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे ये हफ्ते में। आपके जो क्लोज़ लोग हैं, जो यू नो फैमिली फ्रेंड्स, उनके साथ मुझे दिख रहा है आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। आप में से बहुत सारे लोग, लाइक आई सेड, ट्रैवल प्लान कर सकते हो। एक
एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोग शॉपिंग भी करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे ये हफ्ते में। तो एक अच्छा शॉपिंग स्प्री या फिर एक ट्रैवल प्लान या फिर ऐसा कुछ डेवलप होते हुए दिख रहा है मुझे ये हफ्ते में, अलोंग विथ योर फ्रेंड्स और अलोंग विथ पीपल जो आपको बहुत आपके करीब है। ठीक है। सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी लाइए और आपके लाइफ में चीज़ें सब ठीक चलने लगेगी। ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए करियर गाइडेंस क्या आता है लिब्रा। अगर आप इस गाइडेंस के साथ रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स कमेंट करके यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करिए आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस भेजने के लिए। फर्स्ट आपका कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके। और आपका दूसरा कार्ड है द व्हील। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सी अगर आप ये 3 कार्ड्स देखो, आई नो ये पर्सनल रीडिंग का कार्ड है बट फिर भी मैं ये लूँगी। अगर आप ये 3 कार्ड्स देखो तो तीनों कार्ड्स में आपको यही दिख रहा है कि एक फ्री होने की ज़रूरत है आपको। ठीक है। सो फ्री योर सेल्फ ऑफ एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, और ये आपके सोच में से आएगा। ठीक है। सोच बदलिए तो आप रिस्ट्रिक्शंस में से भी फ्री हो जाओगे। ठीक है। अब करियर में मुझे ये दिख रहा है आपके कि आपका करियर अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है क्रिएटिविटी आपकी पीक पे हो सकती है ये हफ्ते में। करियर को लेके आपको इंट्यूटिवली पता होगा क्या करना है। सो आपको ये कभी भी नहीं लगेगा कि एक रुकावट जैसे आती है ना कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे पता ही नहीं है, ये आपको ये हफ्ते में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सो एक बहुत अच्छा सप्ताह है ये आपके करियर लाइफ के लिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप क्रिएटिविटी के द्वारा आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ है या क्रिएटिविटी है उसके द्वारा आप कुछ तो हासिल करोगे ये वीक में। ठीक है। एक बहुत कुछ तो अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा मुझे दिख रही है आपके करियर लाइफ में इसको लेके। तो बट देन लाइक आई सेड, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई भी रिस्ट्रिक्शन से खुद को फ्री करिए और आपको आपके क्रिएटिव जूसेस एकदम पीक पे चले जाएंगे और वो क्रिएटिविटी आपको एक बहुत अच्छा पुश देने वाली है आपकी करियर में। चलिए देखते हैं अब आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आता है। आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वो ऐसी क्या चीज़ है जो लिब्रा को जाननी ज़रूरी है एंजल्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिब्रा को जाननी ज़रूरी है। लेडी नादा, हार्ट अवेकनिंग, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance। सो ये कार्ड एक्चुअली मैं इसके साथ भी कनेक्ट कर पा रही हूँ। एक गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस बेसिकली मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड में। यहाँ पे भी अगर आप देखो ये बैलेंस करे एक पैर पे। सो या एक्चुअली आपके एंजल्स और यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि
जितना आप दे रहे हो ना उतना आप लेना भी सीखो। तो अगर आपको आदत है कि आप सिर्फ दे रहे हो और जब लेने की बात आए तो आपको वियर्ड लगता है या फिर आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, तो इस कार्ड के ज़रिए लेडी नादा आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप दे रहे हो लोगों को चीज़ें तो लेना भी सीखो, एंड इट्स ओके, बी ओपन टू इट। ठीक है, देर हैज़ टू बी अपनी लाइफ में एक गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो वो बैलेंस को मेंटेन करिए, वो बैलेंस को बरकरार रखिए। आपके पास ना एक्चुअली कुछ थोड़ा सा बहुत अच्छा टाइम, डिवाइन लव दिख रहा है आपके एनर्जीज़ में आता हुआ ये हफ्ते में। तो आपके जो क्लोज़ लोग हैं या फिर कोई नए लोग भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में शायद, जो आपके लिए बहुत सारा प्यार लेके आए और वो जताए। तो अगर वो प्यार जता रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, और अगर आप सिर्फ प्यार एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप देना भी स्टार्ट करिए। ठीक है, सो ये था आपका रीडिंग ये वीक के लिए। आई होप इस रीडिंग से आपको मदद हो। बाय। हाय स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस इस हफ्ते के लिए क्या आता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, जो आपको पता होनी ज़रूरी है। मैं पहले आपके पर्सनल रीडिंग्स के कार्ड लूँगी, पर्सनल लाइफ के, और फिर आपके करियर लाइफ के कार्ड्स लूँगी। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। Seven of Wands, the Moon. Okay. सो ये हफ्ते में स्कॉर्पियो, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ के लिए एनर्जीज थोड़े से इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं। आप में से कई लोग एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे मुझे दिख रहा है। सो आप में से कई लोग शायद ट्राई कर रहे हो कि दो लोगों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना, या फिर आपके आजू बाजू में जो लोग हैं अगर वो उनकी एनर्जीज बैलेंस में नहीं है तो आप वो ट्राई कर रहे हो कि सब आजू बाजू वाले लोग एक बैलेंस में आ जाए। बट उसके वजह से आप जो ट्राई कर रहे हो उसके वजह से आपका बैलेंस हिल रहा है, वो मुझे दिख रहा है। तो वाइल आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो अच्छा है, बट मेक श्योर कि आपका बैलेंस, आपकी एनर्जीज़ उससे ज़्यादा अफेक्ट ना हो। और इसका ध्यान रखना है बेसिकली आपने, जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा इम्बैलेंस लग रहा है लाइफ में, तो आप दूसरों के बारे में सोचना बंद करके पहले अपना बैलेंस वापस लाइए, और फिर ही आप दूसरों का बैलेंस क्रिएट कर सकते हो दूसरों के लिए। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो बेसिकली जिनको बहुत सारे मूड स्विंग्स आ सकते हैं ये हफ्ते में। ये भी दिख रहा है कि आपके फैमिली में या फिर आपके आजू बाजू में लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। वो जेलसी के वजह से आपके बारे में बात भी कर सकते हैं बिहाइंड योर बैक। बट गाइडेंस आपको यूनिवर्स ये दे रहे हैं कि डोंट पे अटेंशन, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आपको बहुत लंबे जाना है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। तो बेसिकली एक ऐसी ऊर्जा है कि आपके मूड स्विंग्स की वजह से आपके आजू बाजू वाले लोग शायद अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तो अगर आपको मूड स्विंग्स जैसा लगता है तो प्लीज़ अफर्मेशंस प्रैक्टिस करिए, कोई अच्छा पॉडकास्ट देख लीजिए बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज़ को लेके, या फिर ऐसी कोई चीज़ें करिए जिससे आपको अच्छा लगे, आपका मन बहल जाए। ठीक है,
तो ये एक ओवरऑल इम्बैलेंस की एनर्जी है, बट यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि ये हफ्ते आपको ध्यान रखना है कि आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस ना हो, और अगर आपको लगता है, जैसे ही आपको लगता है वो इम्बैलेंस हो रही है, तो आपको स्टेप्स लेने हैं कि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपका करियर गाइडेंस क्या आता है। अगर आप इस गाइडेंस के साथ रेजोनेट कर रहे हो तो कमेंट में थैंक यू मैसेज करिए, कमेंट करिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करिए आपके लिए मैसेज और गाइडेंस देने के लिए। यूनिवर्स, एक कार्ड मिल गया, मैं और एक कार्ड देखूंगी। 10 ऑफ कप्स और एंड द मैजिशियन। ओके, वेरी नाइस। सो अभी आपके करियर गाइडेंस के लिए हमें आया है द मैजिशियन एंड 10 ऑफ कप्स। अब द मैजिशियन के द्वारा हमें यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप में वो क्षमता है, आप में वो पोटेंशियल है, जिसके वजह से आपको जो चाहिए वो रिज़ल्ट पा सकते हो। ठीक है, आपके पास बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जिस टूल्स जो बोलते हैं ना एक गोल अचीव करने के लिए, तो आपके पास वो सारे टूल्स है। जस्ट दैट आपको दो चीज़ें करना इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ है ग्राउंडिंग करना। आपको ये हफ्ते में एक्चुअली ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉर्पियो। सो ये ध्यान में रखिए कि आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए हफ्ते में। और आपको ये भी मैसेज आ रहा है द मैजिशियन के द्वारा कि आपका पोटेंशियल आपके हाथ में है। आपका जो आउटकम आएगा चीज़ों का आपके करियर में, वो आपके हाथ में है। तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ को कैसे देखते हो और उसमें आप कितनी मेहनत डालते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिसको यूज़ करके आप आपका फेवरेबल आउटकम ला सकते हो। ठीक है, तो उस आपके पोटेंशियल को पहचानिए, उन टूल्स को पहचानिए और उनका सही इस्तेमाल, सही उपयोग करिए आपके फ़ायदे के लिए। ठीक है, अब 10 ऑफ कप से हमें ये भी दिख रहा है कि आपकी करियर लाइफ में एक सेटिस्फैक्टरी, हैप्पी, टुगेदरनेस वाली एनर्जी है। तो आपका ओवरऑल ये हफ्ता करियर को लेके मुझे ये दिख रहा है, ये दो कार्ड्स देख के, कि अच्छा होने वाला है। यस, ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि एक कनेक्शंस अच्छे होंगे आपके लोगों के साथ एट योर वर्क प्लेस, और आप एक सेटिस्फाइड पोजीशन में दिख रहे हो। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपको एक चीज़ हासिल हो चुकी है और आप उसको देख के एक सेटिस्फैक्शन वाले मोड में हो। सो ओवरऑल इट्स अ गुड एनर्जी व्हेन इट कम्स टू योर करियर। अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स आपके क्या गाइडेंस लाते हैं। Lord Ganesha, infinite abundance. Obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. This we can see in both these cards. Spiritual connection, grounding को लेके spiritual universe का connection, यहाँ पे भी मुझे एक universal connection दिख रहा है। And the same thing is being told to you through your angel cards. सो ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपके पास इस हफ्ते इनफाइनाइट अबंडेंस आएगा, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे मिलेंगी जिसके थ्रू आप इनफाइनाइट अबंडेंस आप खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो, आपके हाथ में है। ठीक है,
जो पहले आपको ऑब्स्टिकल्स लग रहे थे वो अब दूर होने वाले हैं। तो आपके पर्सनल लाइफ में या फिर आपके करियर लाइफ में कुछ अगर आपको लग रहा था कि कुछ ब्लॉक कर रहा है आपका ग्रोथ या फिर कुछ ऑब्स्टिकल्स है, तो वो सारे लॉर्ड गणेशा आपके लिए निकाल रहे हैं और एक कनेक्शन विथ योर स्पिरिट गाइड्स, विथ योर एंजल्स या फिर आपके यूनिवर्स के साथ कनेक्शंस स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं। सो आप में से मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप में से कई लोगों को रिपीटेड नंबर्स, एंजल नंबर्स 111, 222, 888 ऐसे सारे नंबर्स शायद इस हफ्ते दिखेंगे। अगर आपको ये दिख रहे हैं तो ये एक साइन है आपके एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि वो आपके लिए आपके अराउंड है। जब भी ऐसे आपको साइंस दिखे आपके स्पिरिट गाइड्स और आपकी एंजल्स को थैंक करिए और उनको, अगर आप कहीं पे स्टक हो तो आप उनको पूछिए कि व्हाट इज़ द वे अहेड, और आप अगर स्टक नहीं हो तो आप उनको एक धन्यवाद दीजिए आपकी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आप इस गाइडेंस से रेजोनेट करते हो और ये गाइडेंस आपको आगे ये हफ्ते में हेल्प करे। बाय। हाय सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं आपके लिए ये हफ्ते का गाइडेंस क्या आता है, कौन से कार्ड्स आते हैं आपके लिए और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। पहले मैं आपके पर्सनल लाइफ के कार्ड्स लूँगी और फिर बाद में वर्क रिलेटेड। चलिए देखते हैं। आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। एंड आपका सेकंड कार्ड है द टॉवर। ओके, सो अब 4 ऑफ वॉन्ड्स के ज़रिए यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि देर इज़ सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन कमिंग इन योर पर्सनल लाइफ। तो आप शायद किसी का वेडिंग अटेंड करें या फिर एक सम काइंड ऑफ रीयूनियन, गेट टुगेदर, या फिर आप खुद के वेडिंग के बारे में भी कुछ डिसीजंस ले सकते हो, या फिर आपको कहीं से कमिटमेंट आनी बाकी है तो वो कमिटमेंट भी आ सकती है इस हफ्ते में। सो इट्स एन ओवरऑल अ वेरी गुड सेलिब्रेटरी काइंड ऑफ अ एनर्जी दैट आई कैन सी इस हफ्ते में। अब द टॉवर के साथ यूनिवर्स हमको ये बता रहे हैं बेसिकली टॉवर के साथ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ नहीं हुई हो या फिर आप किसी प्रॉब्लम के थ्रू गए हो पर्सनल लाइफ में, तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि वो अच्छे के लिए हुआ है। शायद जो चीज़ आप जिसके भरोसे थे या फिर जिस चीज़ को लेके आप बहुत पैशनेट थे वो अगर नहीं हुई है, तो यूनिवर्स आपको इस कार्ड के ज़रिए बता रहा है कि उस चीज़ का फाउंडेशन ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और आपको बेसिकली यूनिवर्स ने बचाया है एक बहुत बड़े संकट से या दुर्घटना से। सो वजह इसके कि आप वो चीज़ नहीं हुई उसके बारे में आप कृप करें। आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप ग्रेटफुल रहिए कि यूनिवर्स ने आपको उस चीज़ से बचाया है और एक नया कुछ तो आपके लाइफ में ज़रूर आएगा जो वो चीज़ से बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। अब देखते हैं आपके करियर गाइडेंस क्या है, आपके लिए करियर के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। अगर आप इस गाइडेंस से रेजोनेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स या फिर थैंक यू कमेंट करिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करिए आपके लिए गाइडेंस देने के लिए। चलिए देखते हैं आपका गाइडेंस फॉर करियर क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड करियर में आपका है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकंड कार्ड आपका है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो
सो मुझे है ना ये एनर्जी और ये दो कार्ड्स की एनर्जीज ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के द्वारा यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में कुछ करियर को लेके लॉस हुआ है या फिर कुछ चीज़ें नहीं हो पाई है, तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप उसके लिए सैड फील करना बंद करिए। अगर किसी चीज़ को लेके आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर एक इन जनरल करियर को लेके लॉस्ट वाला फीलिंग आ रहा है आपको, तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा पॉज करके स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। और स्लो डाउन होके अगर आप सोचो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, या फिर अगर आप खुद को पूछो कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो, तो आपको उनके ये जो सवाल है उनके आपको जवाब मिल जाएंगे। बिकॉज़ आप मुझे ये दिख रहा है कि आंसर्स आपके आपके आजू बाजू में ही है बेसिकली। तो आप अगर थोड़ा सा स्लो डाउन हो के ये चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपको आपके जवाब डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है। एक सर्ज ऑफ ये अगर आप करोगे ना, तो मुझे एक सर्ज ऑफ एनर्जी भी दिख रही है आपके लाइफ में आते हुए। तो एक बहुत ऐसी अच्छी एनर्जी भी आ सकती है आपके लाइफ में, और जो आपके करियर को चेंज कर सकती है। अगेन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा मुझे ये दिख रहा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी जहाँ से आप पैसे कमा पाओ, या फिर एक फाइनेंशियल कुछ तो गेन दिख रहा है आपके करियर में मुझे। इट कैन बी प्रमोशन के द्वारा आपको फाइनेंशियल गेन आए, या फिर आप कोई नया सोर्स ऑफ इनकम ही ढूंढ पाए शायद खुद के लिए। बट डेफिनेटली कुछ तो नया फाइनेंशियल गेन आपके करियर के द्वारा आपको दिखेगा ये हफ्ते में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं। वो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी चीज़ है जो ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. So ये मैं बेसिकली I'll show you मैं किसके साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। ये दो जो कार्ड्स हैं इसके साथ मैं ये फ्रेया phases and cycles कनेक्ट कर पा रही हूँ। सो बेसिकली there is a beginning with every ending. So हर एक चीज़ जो एंड होती है वो अच्छे, हर एक चीज़ बेसिकली आपको ये मान के चलना है हफ्ते में कि हर एक चीज़ आपकी लाइफ में जो हो रही है हफ्ते में अच्छे के लिए हो रही है। ये थॉट प्रोसेस लेके आपको बेसिकली चलना है ये हफ्ते में। ओके, सो अगर कोई चीज़ एंड होती है तो उसका एक अच्छा रीज़न भी है और एक कोई अच्छी चीज़ शुरू भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी क्रो एनर्जी, सो डेफिनेटली आपको आपके आंसर्स मिलेंगे ये हफ्ते में। बट उसके लिए आपने खुद के साथ बैठ के वो सारी चीज़ें पूछने की, सही सवाल पूछने की ज़रूरत है। ठीक है। ऑल्सो इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज, यानी आपके दिमाग में जब आप ये सोचोगे ना बेसिकली, तो आपको समझेगा कि जो चीज़ें सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे आपको दिख रही है पर एक्चुअली वो है नहीं, कुछ अलग ही है, तो वो ओपन अप होगा और वो एंड हो जाएगा और आप वो चीज़ रिलीज़ भी कर पाओगे। ठीक है, वो चीज़ की जो एनर्जी है वो आप आपके लाइफ से रिलीज़ भी कर पाओगे ये हफ्ते में। सो दैट इज़ इट सैजिटेरियस फॉर यू। आई होप ये गाइडेंस आपको रेजोनेट हो और इससे आपको हेल्प हो। बाय।
हाय कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं ये इस हफ्ते के आपके मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बताना चाहते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है ये हफ्ते के लिए। पहले मैं आपके पर्सनल लाइफ की कार्ड्स पुल करूँगी और फिर मैं आपके करियर की कार्ड्स पुल करूँगी। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। आपका फर्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट और आपका सेकंड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, ओके। सो द हेरोफेंट से मुझे ये दिख रहा है कि ये कार्ड से ना मुझे एक्चुअली ये ऊर्जा आ रही है, ये मैसेज आ रहा है बेसिकली कि आपको एक कोई तो आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके आजू बाजू में कोई अगर सुपीरियर लेवल पे है, कोई बड़ा बुज़ुर्ग है आपके लाइफ में जो डोमिनेटिंग नेचर का है शायद, तो आपको उनसे बचने की ज़रूरत है। आपको एक जनरल गाइडेंस की बी केयरफुल ऑफ सच पीपल आ रहा है इस कार्ड के द्वारा। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको जानना ज़रूरी है, जो इस हफ्ते आपको समझेगी, जो आपसे किसी ने छुपा के रखी होंगी। तो बट ये हफ्ते में आपको उन चीज़ों का खुलासा डेफिनेटली होगा। आप में से कई लोगों के लिए ये कार्ड ये गाइडेंस भी ला रहा है कि आपको आपके लाइफ का चार्ज लेने की ज़रूरत है। अभी आपको एक डोमिनेटिंग नेचर, नॉट इन अ बैड वे बट एक कॉन्फिडेंट डोमिनेंस लाने की ज़रूरत है आपके लाइफ में, सो दैट लोग आपको सीरियसली लेना स्टार्ट करें, सो दैट आप लाइफ में आगे बढ़ पाए। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा मुझे ये दिख रहा है कि एक रीयूनियन काइंड ऑफ समथिंग हो सकता है ये हफ्ते में आपका। ये मुझे फैमिली से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ दिख रहा है। सो एक एक्स कॉलीग्स या फिर कुछ ऐसे लोग जिनसे आपने बहुत टाइम से बात नहीं की हो, शायद सालों से भी बात नहीं की हो, ऐसे कोई लोग आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं ये हफ्ते में और आप उनको उनसे मिलोगे बेसिकली। सो अ रीयूनियन, गेट टुगेदर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है इस कार्ड के द्वारा। ये आपको कुछ तो अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आएंगे। ये जो लोग आएंगे आपके लाइफ में वो आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी डेफिनेटली लेके आएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो अगर कोई आपको फ़ोन करता है आउट ऑफ द ब्लू और बोलता है चलो आज मिलते हैं, तो प्लीज़ ना मत कहिएगा, जाइएगा, बिकॉज़ आपको शायद कुछ बेनिफिट हो उस मीटिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके करियर के लिए आपको क्या गाइडेंस आता है ये हफ्ते के लिए। इस गाइडेंस से अगर आप रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक यू कमेंट करिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करिए आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस देने के लिए। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए करियर गाइडेंस क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड, द व्हील सेकंड कार्ड। ओके, अब 5 ऑफ कप्स और द व्हील के द्वारा मुझे ये दिख रहा है कि आप में से कई लोग ना अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ें नहीं हुई हैं उसके ऊपर, जो चीज़ें बेसिकली है ना एक ज़िद पकड़ के बैठे हो कि नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए और वो चीज़ नहीं हो सकती, आपको पता है करियर को लेके। ओके, बट फिर भी आपको उसी में इंटरेस्ट है और आप उसी में आपकी एनर्जी बेसिकली सारी ज़ाया कर रहे हो। तो ये कार्ड के द्वारा 5 ऑफ कप्स के द्वारा यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि एक नया डायरेक्शन लेने की कोशिश करिए, जो नहीं हुआ हो रहा है या फिर जो
नहीं हो पाया है उस पर रो के अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर चीज़ें हो सकती है, तो उस पर फोकस करिए। अगर आप पीछे देखो इस कार्ड में तो एक आपको राह भी दिखेगी। तो अगर आप ये चीज़ें करना स्टॉप करें, इस पे फोकस करना स्टॉप करें जो नहीं हुआ है, तो आपको नई दिशाएं दिखेंगी जो आपको आपके करियर में आगे लेके जाएंगी। द व्हील के ज़रिए अगेन मुझे ये दिख रहा है कि आपको आपकी एनर्जीज़ अलाइन करने की, बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि आपकी एनर्जीज़ आप वेस्ट कर रहे हो, तो उस एनर्जीज़ को आपकी जो आपकी खुद की जो ऊर्जा है, आपका जो पैशनेट आपकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको आपको वापस लाने का टाइम है ये हफ्ते में। और ये हफ्ते में आपको आपके करियर गोल्स के साथ वापस अलाइन होने की ज़रूरत है। सो एक क्या बोलते हैं, एक गोल आप क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए ये हफ्ते में। एंड आप उसके नया गोल, ओके, नॉट प्रीवियसली जो नहीं काम किया है वो नहीं, बट एक नया गोल आप टारगेट करिए खुद के लिए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। ठीक है, देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। थैंक यू एंजल्स। लेडी वीनस, downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and astral realm. So बेसिकली इस कार्ड के ज़रिए एंजल्स आपको आपके ये बता रहे हैं कि लाइक आई सेड, आपके एनर्जीज अगर आप सही दिशा में फोकस करेंगे तो आपको करेक्ट डाउनलोड्स मिलने की संभावना है यूनिवर्स के द्वारा, आपके एंजल्स के द्वारा। आपको जो इन्फॉर्मेशन आनी है वो आप डिकोड भी कर सकते हो। बेसिकली आपको ऐसी कुछ चीज़ें पता चलेंगी जो आपको पहले नहीं समझेंगी, बट आप अगर आपकी एनर्जी, आपके फोर्सेस सही दिशा में लगाओ तो आपके लिए वो डिकोड हो जाएगा। ठीक है, सो एक ट्रूथ कुछ तो आपको पता चलेगी इस सिचुएशन के बारे में, और आपको जो इनसाइट्स आपको अभी नहीं मिल पा रही है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये था आपका गाइडेंस इस हफ्ते के लिए कैप्रिकॉर्न। आई होप कि आपकी मदद करे एंड मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते में। बाय। हाय एक्वेरियस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है ये हफ्ते के लिए। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है ये हफ्ते के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए, आपका पहला कार्ड पर्सनल लाइफ के बारे में है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपका दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स के ज़रिए हमको यूनिवर्स ये बता रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो, किसी चीज़ को लेके अगर आपको बहुत पॉजेसिव वाली फीलिंग आती है तो आपको उसको लेट गो कर देना है। ऑब्सेशन आपके लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कार्ड के ज़रिए यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ है उसको पास्ट में ही रहने दो, और अब टाइम है ये हफ्ते में आपको वो सब पास में छोड़ के आगे की तरफ बढ़ने का। जो चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही है उनको रहने दो वहाँ पे, और नई चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। और पास्ट को बेसिकली ये समझना आपको ज़रूरी है यहाँ पे कि आपके प्रेजेंट में जो हो सकता है वो आप करिए। पास्ट को आप हेल्प नहीं कर पाओगे, फ्यूचर के बारे में भी आप कुछ कर नहीं पाओगे, वो आगे की बात है। सो अभी जो आप कर सकते हो वो आप करिए। और
किसी भी चीज़ के बारे में ऑब्सेशन या फिर ज़्यादा पजेसिवनेस आपके लिए ये हफ्ते में इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो स्टॉप डूइंग दैट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के ज़रिए आपको अगेन यूनिवर्स वो ही गाइड कर रहे हैं कि ये जो ऑब्सेशन पजेसिवनेस जो है उसकी वजह से आपके एनर्जीज़ में एक क्लटर दिख रहा है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के ज़रिए यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि फोकस करिए ये क्लटर निकालने के लिए, और आपको मौका मिलेगा ये हफ्ते में टू गेट आउट ऑफ दिस क्लटर। जो ये कन्फ्यूजन क्लटर हुआ है उसमें से बाहर निकलने का आपको मौका मिलने वाला है। आपको बस डिसाइड करना है, आपके लाइफ का चार्ज लेना है, और जैसे ही आप डिसाइड करोगे आपको मौके मिलेंगे उसमें से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, सो ये है था आपका पर्सनल लाइफ का रीडिंग। अब हम देखते हैं आपका करियर गाइडेंस क्या आता है। अगर आप इस गाइडेंस से रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में थैंक यू मैसेज कीजिए, थैंक यू कमेंट करिए, और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करिए आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस भेजने के लिए। चलिए देखते हैं आपका करियर से रिलेटेड पहला कार्ड क्या है। द एम्परर, वेरी नाइस। एंड सेकंड कार्ड इज टू ऑफ कप्स, वेरी गुड। ओके, सो अभी करियर में मुझे आपके ये दिख रहा है कि आपको शायद कोई एक पार्टनरशिप या फिर ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपको करियर में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। एम्परर के थ्रू आपको ये गाइडेंस आ रहा है कि यू हैव टू एक एक्चुअली ना, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर सोच रहा है तो एम्परर आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है कि आप आगे बढ़ सकते हो, और वो बिजनेस या फिर पार्टनरशिप में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इट्स अ साइन कि आप आगे बढ़ सकते हो और एक्शंस ले सकते हो एग्जीक्यूशन के लिए उस चीज़ के, उस बिज़नेस के। ठीक है, एम्परर के द्वारा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक बहुत कॉन्फिडेंट फेज़ में हो आपके करियर लाइफ में। ठीक है, पर आपको टू ऑफ कप्स के ज़रिए हमें ये दिख रहा है कि एक किसी की तो मदद डेफिनेटली लगेगी। इवन इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट श्योर, आई डू सी कि आपको एक किसी पर्सन की ऐसी हेल्प लगेगी जिसकी एनर्जीज़ आपके एनर्जीज़ के साथ मैच करके एक बहुत ही फेवरेबल आउटकम आपके बिज़नेस के लिए, आपके करियर लाइफ के लिए दिला सकते हैं। सो लुक आउट एंड सी हु दिस पर्सन कैन बी, और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आगे बढ़िए, इट्स अ साइन फॉर यू। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आता है। आपके एंजल्स आपसे क्या बताना चाहते हैं आपको। Faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. सो बेसिकली इस कार्ड के ज़रिए आपको ये गाइडेंस आ रहा है बेसिकली कि आप खुद पे ट्रस्ट रखिए, और आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, उन पे भी ट्रस्ट करिए, और जो पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है उस पे ज़्यादा फोकस करिए, और एक कामनेस लाने की ज़रूरत है आपको आपके एनर्जीज़ में। वाइल मुझे दिख रहा है कि आपके एनर्जीज़ में बहुत पैशन है सभी चीज़ों को लेके, बट कभी कभी एक पैशन और कामनेस का बैलेंस होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो ये था आपका गाइडेंस ये हफ्ते के लिए एक्वेरियस। आई होप आप रेजोनेट करो और ये गाइडेंस आपको ये हफ्ते में हेल्प करे। बाय। हाय पाइसेस, चलिए देखते हैं आपका गाइडेंस ये हफ्ते के लिए क्या आता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, वो ऐसे क्या बातें हैं
जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपके पर्सनल लाइफ के कार्ड्स निकालूंगी, फिर आपके करियर गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी। देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या आता है। नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस, एंड द मैजिशियन। ओके, सी आपके पर्सनल लाइफ के लिए हमको ये गाइडेंस आ रहा है कि आप एक आइडियल स्टेट में हो राइट नाउ। सो आपके पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो एक सही दिशा में जा रहा है और सही दिशा में चल रहा है। हालांकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आपका कम्युनिकेशन बेटर करने की, अच्छा करने की, या फिर अगर अच्छा है ऑलरेडी तो आपको आपका कम्युनिकेशन बरकरार रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है द मैजिशियन में कि आपके पास ना यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें ये हफ्ते में अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, जिससे आपका पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स, आपका पर्सनल ग्रोथ अच्छा हो। तो ये आपको गाइड कर रहा है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप क्या बोलते हैं, रिकग्नाइज़ करिए और उनको बराबर से यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, बट ओवरऑल मुझे पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स में ग्रोथ, ये सारी चीज़ें दिख रही है। अगर आपको कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशंस के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको आपके थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अगर नहीं पता कैसे करना है थ्रोट चक्रा पे काम, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस, कुछ तरीके बताऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइसेस आपके लिए आपका करियर गाइडेंस क्या आता है, आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। अगर आप इस गाइडेंस से रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक यू कमेंट करके यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करिए आपके लिए गाइडेंस देने के लिए। चलिए देखते हैं करियर गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। 4 of Pentacles, okay, and 3 of Swords, okay. सी अभी मेरे को आपके करियर से लेके ये मैसेजेस आप हमको आ रहे हैं बेसिकली कि यू आर फीलिंग इनसिक्योर रिलेटेड टू समथिंग इन योर करियर। ओके, तो एक किसी चीज़ को आपने रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एक सम चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठे हैं और आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं वो चीज़ को लेके, या फिर आप आपके पैसे को लेके बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो आपको गाइडेंस ये आ रहा है कि ये जो फीलिंग है उसको रिलीज़ करिए, नहीं तो आपको आगे जाके डिसअपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, सो ये हफ्ते में आप एफ़र्ट्स लीजिए और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेके आपको इनसिक्योर फील हो रहा है करियर में, या फिर अगर कोई आपके आजू बाजू में लोग हैं जिनको लेके आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, तो आपको ये जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है वो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप खुद पे फोकस करिए, ना कि दूसरों पे या फिर दूसरे चीज़ों पे। और अगर आपके ऐसे कोई लिमिटिंग बिलीव्स हैं पैसे को लेके या फिर और किसी चीज़ को लेके, तो फिर आपको वो लिमिटिंग बिलीव्स को भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो ही आपके ब्लॉकेजेस खुलेंगे रिलेटेड टू योर करियर। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ तो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर अगेन अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो करना चाहिए कि नहीं, या फिर करना है बट इनसिक्योर फील हो रहा है कि अगर करूँगा तो, या फिर अगर करूँगी तो फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, तो वो इनसिक्योरिटी के फीलिंग को आपको निकाल देना है और
प्रोज एंड कॉन्स वे करके बहुत सोच समझ के डिसीजन करना है। अगर आप करोगे इन्वेस्ट तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा शायद, बट बी 100% श्योर आप क्या डिसाइड करते हो वो चीज़ के बारे में। ठीक है, देखते हैं आपका एंजल गाइडेंस क्या आता है। सॉरी, आपका एंजल गाइडेंस में कार्ड आया है ISIS, Magic Manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. So like I said, यहाँ के अगर आप रिस्ट्रिक्शंस है, इनसिक्योरिटीज़ है, उसको अगर आप रिलीज़ करते हो तो आपके जो ड्रीम्स है, विजन्स है, आपको जो चाहिए लाइफ में वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। और वो सब चीज़ें एक्चुअली ये हफ्ते में रियलिटी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकता है। सो आपको फोकस करना है जो आपको चाहिए उस पे, ना कि जो आपको नहीं मिल रहा है या फिर जो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है उस पे। ठीक है, तो आप ये करिए और डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा। सो ये था आपका गाइडेंस फॉर दिस वीक पाइसेस। आई होप ये रेजोनेट करे आपके साथ और आप रेजोनेट करो उसके साथ। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।